जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आइए हम ये जो कंप्यूटर साइंस का सीरीज चल रहा है उसका ही प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। इससे पहले जो है 10 स्टेट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको भी कवर कर सकते हैं। हर एक सेट में जो है 80 MCQ कंप्यूटर का क्वेश्चन होगा। इसमें प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल जो है सब तरह का क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। इस सीरीज को कर लेते हैं तो आगामी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा या SSC CGL जिसमें कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन रहता है, लगभग 60 से 70% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा लीजिए ताकि कोई भी हम वीडियो डालें तो उसको जो है आपका अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है द प्रिवेंट्स अनलॉफुल एक्सेस टू वॉइस कम्युनिकेशन बाय वायर, यानी तार द्वारा ध्वनि संचार तक गैर कानूनी पहुंच को रोकता है। तो ये रोकने का काम जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट हो जाएगा। इसका आंसर ए लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है ए डैश इज एनीथिंग दैट कैन कॉज हार्म, यानी कुछ भी है जो नुकसान पहुंचा सकता है उसे कहते हैं थ्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेड कहते हैं। इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है विच फंक्शन इन ए ऑर्गेनाइजेशन प्लान फॉर इंफॉर्मेशन रिसोर्स, एक संगठन में कौन सा कार्य सूचना संसाधनों की जो योजना बनाता है? ये बनाने का काम होता है योजना, इसको कहते हैं डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कहते हैं? डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे इसका आंसर जो होगा ए लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है ए हैकर दैट चेंज ऑफ फॉर्जिंग इंफॉर्मेशन इन एन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इन इंगेजिंग इन डैश, यानी एक हैकर जो है जो इलेक्ट्रॉन संसाधन में जानकारी को बदल देता है या घटता है में डैश संलग्न है। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा डेटा डायलिंग। क्या हो जाएगा? डेटा डायलिंग, यानी इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम इज सी, यानी सी में जो है कौन सा वेरिएबल नेम जो है ये ट्रू है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्टेड विथ ए डिजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्टेड विथ ए डिजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, कह रहा है व्हेन टू कंपनीज आर लिंक्ड टुगेदर बाय कंप्यूटर एंड दे सेंड बिजनेस ट्रांजेक्शन थ्रू दीज कंप्यूटर दे आर प्रोबेबली यूजिंग, जब दो कंपनियों को जो है कंप्यूटर द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है और वे इन कंप्यूटरों के माध्यम से व्यावसायिक लेन देन भेजते हैं तो वे शायद डैश का उपयोग कर रहे हैं। ये किसका उपयोग करता है? ये करता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंजिंग का। किसका? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का प्रयोग करता है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टर्म रेफर टू योर एबिलिटी टू कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड योर कंपनी फ्रॉम ए वायरलेस डिवाइस, वायरलेस डिवाइस से इंटरनेट और आपकी जो है कंपनी से कनेक्ट होने की आपकी क्षमता को कौन सा शब्द जो है संदर्भित करता है? तो ये करने काम करता है मोबाइल कंप्यूटिंग। क्या हो जाएगा? मोबाइल कंप्यूटिंग। इसका आंसर 4 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम मिमिक्स ह्यूमन थिंकिंग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली जो है मानव सोच की नकल करती है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो हमारे 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें इसको जो है यूज किया गया है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डैश इज टाइप ऑफ सर्विलांस टेक्नोलॉजी यूज टू मॉनिटर एंड रिकॉर्ड इच की स्ट्रोक टाइप ऑन ए स्पेसिफिक कंप्यूटर्स कीबोर्ड, एक प्रकार की निगरानी तकनीकी है जिसका उपयोग विशिष्ट कंप्यूटर के कीबोर्ड पर टाइप किए गए प्रत्येक की स्ट्रोक की निगरानी और रिकॉर्ड करने के लिए जो है किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा की लॉन्गर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? की लॉन्गर। इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बीच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी ए वेरिएबल नेम इन सी, इसमें हो जाएगा वोलेटाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोलेटाइल हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन एप्लीकेशन सुटेबल फॉर सिक्वेंशियली प्रोसेसिंग इज, यानी अनुक्रमिक प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त एक आवेदन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कन्वर्टिंग ग्रांट्स। यहाँ पे इसका आंसर 3 लगाया, कन्वर्टिंग ग्रांट्स हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखा रहा है इन ए कंप्यूटर सिस्टम डैश इज ए ग्रुप ऑफ सर्वर
and other resources that act like a single system and enable high availability। कंप्यूटर सिस्टम में डैश सर्वर और अन्य संसाधनों का एक समूह है जो एकल प्रणाली की तरह कार्य करता है और उच्च उपलब्धता को सक्षम करता है। इसका आंसर जो होगा क्लस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लस्टर। इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी इन डी जो है DHCP स्टैंड फॉर, यानी सी जो है यहाँ पे सी जो है इसका जो है क्या होता है फुल फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए सी के लिए जो है DHCP में खड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 में कॉन्फ़िगरेशन, और इसका फुल फॉर्म जो होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यहाँ पे सी जो है ये कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर 14 नंबर, इफ एन एक्सेल वर्कशीट इज टू बी लिंक्ड फॉर यूज इन पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन द फॉलोइंग शुड बी क्लिक्ड। यदि किसी एक्सेल वर्कशीट को जो है पावर पॉइंट प्रस्तुति में उपयोग के लिए जोड़ा जाना है तो निम्नलिखित लिंक जो है क्लिक किया जाना चाहिए। तो इस पर जो हो जाएगा एडिट पेस्ट स्पेशल हो जाएगा। क्या होगा? एडिट पेस्ट स्पेशल हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है, प्रोग्राम्स दैट ऑटोमेटिकली सबमिट योर सर्च रिक्वेस्ट टू सेवरल सर्च इंजन्स जो सिमुलेटेनियसली आर कॉल्ड। प्रोग्राम जो कई खोज इंजनों में अपने खोज अनुरोध को स्वचालित रूप से सबमिट करती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो कहा जाता है ये हो जाएगा मेटा सर्च इंजन्स। क्या हो जाएगा? मेटा सर्च इंजन हो जाएगा। इसका आंसर ए लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिए रहा है, द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरीली इन। डिजिटल कंप्यूटर का मुख्य रूप से डाइस में विकसित किया गया था। इसका USA में विकसित किया गया था, अमेरिका में इसको विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, टूडेज कंप्यूटर गेंट IBM वाज अर्ली नॉन बाय डिफरेंट नेम विच वाज चेंज इन 1924। व्हाट वाज दैट नेम्स। आज के कंप्यूटर दिग्गज IBM को पहले अलग नाम से जाना जाता था जो 1924 में परिवर्तन था। वह नाम जो था ये उस समय में उसका नाम क्या था? तो उसका नाम देखिए 70 का दे रखा है, जो कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन। यहाँ पे जो है कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन। यहाँ पे इसका आंसर 2 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का है, द अरेंजिंग ऑफ डाटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। तार्किक क्रम में डेटा की जो व्यवस्था है को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सॉर्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉर्टिंग। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज शॉर्ट इंटीजर इन सी प्रोग्रामिंग। ये सी प्रोग्रामिंग में हो जाएगा शॉर्ट इज द क्वालिफायर एंड इंटीजर इंटीजर कहा जाता है इसे इज द बेसिक डेटा टाइप। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन डाइस फाइल कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन ए इंडेक्स्ड एंड क्रॉस लिंक्ड फॉर्मेट। फाइल में एक अनुक्रमित और क्रॉस लिंक्ड प्रारूप में जानकारी होती है। ये जानकारी होती है हेल्प का। किसका? हेल्प। यहाँ इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइस आर टेक्स्ट फाइल जो है कनेक्टिंग OS कमांड्स। OS कमांड वाली टेक्स्ट फाइल हैं। क्या हो जाएगा? बैच फाइल इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैच फाइल। इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, बीच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्पैम। निम्नलिखित में से कौन सा आपके स्पैम से नहीं बचाएगा? ये बचाने का काम कौन नहीं करेगा? ये हो जाएगा पॉपअप ब्लॉकर। क्या हो जाएगा? पॉपअप ब्लॉकर हो जाएगा। इसका आंसर 3 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टू रीड द सिस्टम मैसेजिंग एंड वार्निंग एक्सेस द इन विंडोज। जो सिस्टम संदेशों और चेतावनियों को पढ़ने के लिए विंडोज में डैश को एक्सेस करते हैं। ये एक्सेस का जो काम होता है इवेंट व्यूअर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इवेंट व्यूअर हो जाएगा। इसका आंसर 3 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, इट कॉन्फ़िगर करेक्टली द डैश विल प्रिवेंट इंटरेक्शंस विथ योर कंप्यूटर आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। यह यदि सही तरीके से कॉन्फ़िगर किया गया है तो जो है डैश एक निर्दिष्ट समय अवधि के बाद आपके कंप्यूटर के साथ जो है बातचीत को रोक देगा। ये काम जो हो जाएगा 24। इसका आंसर होगा स्क्रीन सेवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्रीन सेवर। इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर देखिए, द डैश ऑफ ए थ्रेड मेजर्स इट्स
पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन ए सिस्टम, यानी खतरे का डैश एक सिस्टम पर इसके संभावित प्रभाव को मापता है। तो ये मापने का काम जो होता है डिग्री ऑफ हार्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ हार्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का है, विच सॉफ्टवेयर कोऑर्डिनेट द इंटरेक्शंस ऑफ टेक्नोलॉजी डिवाइस, कौन सा सॉफ्टवेयर जो है प्रौद्योगिक उपकरणों के अंतःक्रिया का समन्वय करता है। ये काम करने का है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का, किसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का है, इफ यू वांटेड टू टेल द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट ए स्पेसिफाई एट्रीब्यूट कंटेंट नंबर ओनली व्हाट वुड यू नीड टू सेट, यानी यदि आप डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को बताना चाहते हैं कि एक विशिष्ट विशेषता में केवल संख्या होती है तो आपको क्या सेट करने की जो है आवश्यकता होगी। तो ये जो होगा डेटा टाइप का, किसका, डेटा टाइप का। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन फॉल्स, जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है इसका दूसरा आंसर जो है ये फॉल्स दे रखा है, डेटा एलिमेंट्स इन द डेटाबेस कैन बी मॉडिफाइड बाय चेंजिंग द डेटा डिक्शनरी। यहाँ पे इसका जो जो दे रखा है स्टेटमेंट ये फॉल्स दे रखा है। यहाँ पे इसका आंसर 2 हो जाएगा। बाद में कि 1, 3 और 4 ये तीनों क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के सीपीयू में तार्किक इकाई की क्या जिम्मेदारी होती है। तो ये हो जाएगा टू कंपेयर नंबर, क्या हो जाएगा, टू कंपेयर नंबर्स हो जाएगा। इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है 30 नंबर, बीच कीवर्ड्स इज यूज टू प्रिवेंट एनी चेंजेस इन द वेरिएबल विद इन ए सी प्रोग्रामिंग। इसका आंसर जो हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट सी हो जाएगा। बीच ऑफ द फ्लोइंग टाइप कास्टिंग इज एक्सेप्टेड बाय सी लैंग्वेज, इसका भी हो जाएगा वाइंडिंग एंड नॉरोइंग कन्वर्जनिंग, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डैश इज कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अटेम्प्ट टू सिमुलेटेड एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक अमूर्त मॉडल और अनुकरण करने का प्रयास करता है। यहाँ पे इसका जो 32 का आंसर हो जाएगा सिमुलेटर हो जाएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा, स्टिमुलेटर। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन का रहा है, ए डिवाइस दैट इज यूज टू ट्रांसमिटेड डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनोदर इज रेफर्ड एज, यानी एक उपकरण जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा संचारित करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है, जो है कैरियर हो जाएगा। इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन का है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल विथ एनी टू ऑपरेटर्स इन सी, इसका आंसर लगाएगा 34 का सेम जो है प्रीसीडेंसी या डिफरेंट एसोसिएटिव, यहाँ पे इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, फंक्शन इन सी लैंग्वेज आर ऑलवेज, तो इसका एक्सटर्नल हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 36 नंबर देखिए, कह रहा है इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, निर्देशक और स्मृति पता डैश द्वारा दर्शाया जाता है, ये बाइनरी कोड के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, ए सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड, एक साथ एकीकृत फ्लिप फ्लॉप का एक सेट है जिसे कहा जाता है, तो इसे रजिस्टर कहा जाता है। क्या कहता है, रजिस्टर्स कहा जाता है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है, प्रॉपर्टी विच अलाउ टू प्रोड्यूस डिफरेंट एग्जीक्यूटेबल फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म इन सी इज कॉल्ड, तो इसका जो हो जाएगा जो है कंडीशनल कंपेलिनेशन, ठीक है। इसका आंसर सी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विथ ए डिफरेंट नेम, किसी मौजूदा दस्तावेज को किसी भिन्न नाम से सहेजने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। ये किसका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यूज द सेव एज कमांड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा, यूज द सेव कमांड। नेक्स्ट 40 वाला क्वेश्चन जो कह रहा है, हार्ड ड्राइव्स आर परमानेंटली लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट एंड आर नॉट डिजाइन टू बी रिमूव्ड अनलेस दे नीड टू बी रिपेयर्ड और रिप्लेस, यानी हार्ड ड्राइवर
अस्थायी रूप से सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित होती है और इन्हें जो है हटाने के लिए डिजाइन नहीं किया जाता है तब जब तक कि उन्हें जो है मरम्मत या बदलने की आवश्यकता न हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनल हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कहा है द रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज आर कॉल्ड इट्स, यानी किसी भी भाषा के नियमों को उसका जो है क्या कहा जाता है? तो उसका सिंटेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंटेक्स कहा जाता है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है जावा स्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड बाय डैश टू रन इनसाइड ऑफ वेब पेज, यानी जावा स्क्रिप्ट को डैश द्वारा वेब पेजों के अंदर चलाने के लिए विकसित किया गया था। ये कौन से कंपनी हो जाएगा? ये नेट एस्केप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेट एस्केप के द्वारा ये डेवलप किया गया था। नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन दिखा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल स्टैटिकली इन सी लैंग्वेज। ये जो हो जाएगा इसका जजेड एरे। क्या हो जाएगा? जजेड एरे जो होगा। बाद बाकी रेक्टिकुलर एरे जो है, कॉम्बाइंडिंग एरे है और मल्टी डायमेंशनल एरे है। ये तीनों है, जबकि ये जजेड एरे नहीं है यहाँ पे। 44 क्वेश्चन देखिए। 44 में कह रहा है द डैश इज ए स्पेशल डाटाबेस दैट होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर यूजर इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर डिवाइस। एक विशेष डेटाबेस है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो स्थापित प्रोग्राम और हार्डवेयर उपकरणों के बारे में जानकारी रखता है। यहाँ पे इसका आंसर होगा विंडोज रजिस्टर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विंडोज रजिस्ट्री। यहाँ पे इसका आंसर 4 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में दिखा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस। निम्नलिखित में से किसमें जो है डेटाबेस की संरचना के बारे में जानकारी होती है? ये जो है डेटा डिक्शनरी हो जाएगा। डेटा डिक्शनरी में जानकारी रहती है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 46वां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ ग्राफिकल मॉडल इज यूज टू डिफाइन ए डेटाबेस। डेटाबेस को परिभाषित करने के लिए किस प्रकार के ग्राफिकल मॉडल का जो है उपयोग किया जाता है? यहाँ पे हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल। क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए राउटर इज ए, तो राउटर का काम क्या होता है? राउटर का काम देखिए यहाँ पे हो जाएगा जो है डिटरमाइनिंग ऑन विच आउट गोइंग लिंक ए पैकेट इज टू बी फॉरवर्डेड। क्या हो जाएगा? डिटरमाइनिंग ऑन विच आउट गोइंग लिंक ए पैकेट इज टू बी फॉरवर्डेड। यहाँ पे ये राउटर का काम है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 में कह रहा है व्हाट वुड यू नीड टू एस्टैब्लिश इफ यू वांटेड टू इंश्योर दैट द की इन वन डेटाबेस टेबल वाज द सेम एज ए की इन अनदर डेटाबेस टेबल। यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एक डेटाबेस तालिका की कुंजी किसी अन्य डेटाबेस तालिका की कुंजी के समान है तो आपको क्या स्थापित करने की आवश्यकता होगी? इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। क्या है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। चिप्स बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा, सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है हु इन्वेंटेड जो है सी प्लस प्लस जो है किसके द्वारा खोजा गया था? यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वार्निंग स्ट्रॉप। क्या हो जाएगा? वाजरिंग स्ट्रॉप। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन PSTN में P स्टैंड फॉर क्या होता है? यानी PSTN में P का अर्थ जो है क्या होता है? तो P का अर्थ जो होगा यहाँ पे पब्लिक हो जाएगा और PSTN बराबर देखिएगा क्या होगा? पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। यहाँ पे P बराबर पब्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर का है द प्रोग्राम्स विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नॉन एज। प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में अस्थायी और रोम में संग्रहित है उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। इसे फ्रेमवेयर के रूप में जाना जाता है। फ्रेमवेयर। यहाँ पे इसका आंसर फ्रेमवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन का रहा है ए प्रोसेस विच इज नॉट एग्जीक्यूटेबल ड्यू टू एनी वेटिंग इवेंट इज कॉल्ड। एक प्रक्रिया जो किसी
प्रतीक्षा घटना के कारण निष्पादित नहीं होती है उसे जो है कहा जाता है, उसे कहा जाता है डेडलॉक। क्या कहा जाता है? डेडलॉक कहा जाता है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड जो है हेडर फाइल एक्सटेंशन यूज्ड इन C++। तो यहाँ पे हेडर फाइल का जो यूज किया जाता है H का यूज किया जाता है। यहाँ पे इसका आंसर जो है C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग हार्डवेयर ऑफ एंड देन टर्निंग इट ऑन अगेंस्ट। हार्डवेयर को बंद करने और फिर से चालू करने की प्रक्रिया कौन सी है? इस प्रक्रिया को कहते हैं पावर साइक्लिंग। क्या कहते हैं? पावर साइक्लिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन नेपाल वाज। नेपाल में शुरू किया गया पहला कंप्यूटर जो था ये कौन सा था? तो ये हो जाएगा IBM 1401 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IBM 1401 हो जाएगा, जो नेपाल में सबसे पहला कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है 57वां इंट्रोडक्शन इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ। कंप्यूटर भाषाओं में निर्देश के होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इसका देखिए ऑपरेंट और आई कोड यानी बोथ ऑफ एबव हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। यहाँ पे 4 लगाइए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन C++। तो C++ में कंस्ट्रक्टर जो है कौन टाइप्स का नहीं है? यहाँ पे देखिए इसका आंसर D हो जाएगा, फ्रेंड कंस्ट्रक्टर। क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स कंस्ट्रक्टर। बाकी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये देखिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी है और कॉपी कंस्ट्रक्टर भी है, जबकि फ्रेंड कंस्ट्रक्टर नहीं है। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश इज फॉर्म ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इन विच ए होस्टली क्लाइंट रिपीटेडली सेंड्स SYN पैकेज टू एवरी पोर्ट ऑन द सर्वर यूजिंग फेक IP एड्रेस। जो है यहाँ पर सेवा हमले से इनकार करने के लिए एक रूप है जिसमें एक शत्रुतापूर्ण ग्रहण नलियों IP पते का उपयोग करके सर्वर पर प्रत्येक पोर्ट पर जो है बार बार SYN पैकेट भेजता है। ये यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा SYN फ्लोटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SYN फ्लोटिंग हो जाएगा, फ्लोटिंग। यहाँ पे इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर क्वेश्चन का है व्हाट फीचर एडजस्ट टू टॉप एंड बॉटम मार्जिन so that the text is centered vertically on the printed pages। कौन सी विशेषता शीर्ष और निचली हाशिए को समायोजित करती है ताकि पाठ मुद्रित पृष्ठ पर जो है लंबवत रूप से केंद्रित हो? यहाँ पे हो जाएगा वर्टिकल जस्टिफाइड। क्या हो जाएगा? वर्टिकल जस्टिफाइड। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज ए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? तो ये जो जाएगा माउस हो जाएगा, जो पॉइंट एवं ड्रॉ डिवाइस हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी स्कैनर इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, ये CD-ROM मेमोरी हो गया, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस और माउस भी इनपुट डिवाइस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है द लेटर एंड नंबर ऑफ द इंस्ट्रक्टिंग कॉलम एंड रो इज द। प्रतिच्छेद करने वाले स्तंभ एवं पंक्ति का अक्षर और संख्या है। यहाँ पे हो जाएगा सेल एड्रेस। क्या हो जाएगा? सेल एड्रेस हो जाएगा। इसका आंसर 3 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है हाउसिंग एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग इन वन साइट कॉल्ड। एक साइट में सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टोरेज और प्रोसेसिंग को हाउसिंग कहा जाता है। यहाँ पे हो जाएगा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। क्या हो जाएगा? सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। यहाँ पे C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू सेव प्रेजेंटेशन अंडर ए न्यू फाइल नेम। जो प्रेजेंटेशन को नए फाइल नाम के तहत सेव करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? इसमें से विधि हो जाएगा सेलेक्ट द फाइल मेनू एंड चूज सेव एज। क्या हो जाएगा? सेलेक्ट द फाइल मेनू और चूज सेव एज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर का रहा है इन MIME। तो I का स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा? तो MIME जो देखिएगा इसका फुल फॉर्म पहले देख लीजिए। कहता है इसका मल्टी पर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। यहाँ पे पूछ रहा है आई का मतलब, आई का मतलब क्या हो जाएगा? आई का मतलब इंटरनेट हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक ट्रांसमिट एलॉन्ग सिग्नल। यानी कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग जो है तकनीकी एलॉन्ग सिग्नल
प्रसारित करती है। ये प्रसारित करने काम जो है एफडीएम का है। क्या है? एफडीएम का फुल फॉर्म देखिएगा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यहाँ पे इसका आंसर एफडीएम लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू फाइंड ए सेव डॉक्यूमेंट इन द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड ब्रिंग इट अप ऑन द स्क्रीन टू व्यू। इसका आंसर हो जाएगा रिट्रीव। क्या हो जाएगा? रिट्रीव हो जाएगा इसका आंसर, रिट्रीव। इसका आंसर सी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएट विथ चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज। दस्तावेज की उपस्थिति को बदलने से जुड़ा वर्क प्रोसेसिंग कार्य जो होता है इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग। यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए रजिस्टर ऑर्गेनाइज टू अलाउ टू मूव लेफ्ट और राइट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज। यानी बाएं या दाएं संचालन की अनुमति देने के लिए आयोजित एक रजिस्टर जो है उसको कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है शिफ्ट रजिस्टर। क्या कहा जाता है? शिफ्ट रजिस्टर। यानी इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर दिखा है विच वाज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सबसे लोकप्रिय पहली पीढ़ी का कंप्यूटर जो है ये कौन सा है? तो IBM 650 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IBM 650। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन दिखा रहा है डैश इज वे ऑफ स्टोरिंग द सेम डेटा इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन मल्टीपल हार्ड डिस्क टू प्रोटेक्ट डेटा इन द केस ऑफ ए ड्राइव फेल्यूर। एक ड्राइवर विफलता के मामले में डेटा की सुरक्षा के लिए जो है कई हार्ड डिस्क पर एक ही डेटा को विभिन्न स्थानों पर संग्रहित करने का एक तरीका है। इसमें से तरीका देखिएगा रैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैंड हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म देखिएगा क्या हो जाएगा? रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट। इसका आंसर जो है 4 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है डैश इज ए मेथड ऑफ कंबाइनिंग द अवेलेबल रिसोर्स इन ए नेटवर्क बाय स्प्लिटिंग अप द अवेलेबल बैंडविड्थ इनटू चैनल। चैनलों में उपलब्ध बैंडविड्थ को विभाजित करके एक नेटवर्क में जो है उपलब्ध संसाधनों के संयोजन की विधि है। ये कौन सा विधि हो जाएगा? इसका हो जाएगा नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। यहाँ पे इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट देखिए डैश इज ए सॉफ्टवेयर ड्रिवन डेटा बैकअप प्रोसेस दैट कॉपीज द कंटेंट ऑफ ए कंप्यूटर हार्ड डिस्क इन ए सिंगल कॉम्प्रेस्ड फाइल। एक सॉफ्टवेयर संचालन डेटा बैकअप प्रक्रिया है जो एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की सामग्री को एक जो है संपृक्त फाइलों में कॉपी करता है। ये काम है घोस्ट इमेजिंग का। किसका? घोस्ट इमेजिंग। ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर का है वेयर आर यू लाइकली टू फाइंड एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ मिल सकता है? ये जो मिल सकता है ऑन ए PDA में। कहाँ पे? ऑन ए PDA में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डैश इज द एक्ट सेक्रेटली रिमूविंग रैम चिप फ्रॉम ऑफिस कंप्यूटर एंड सेलिंग देम। कार्यालय कंप्यूटर से गुप्त रूप से जो है रैम चिप को हटाने और उन्हें बेचने का कार्य है। ये कौन सा हो जाएगा? मेमोरी सेविंग हो जाएगा। इसका आंसर 2 हो जाएगा। मेमोरी सेविंग कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइन द स्टेटस ऑफ रिसोर्स एलोकेट टू ए प्रोसेस इज। सूचना का एक सेट जो एक प्रक्रिया को आवंटित संसाधनों की स्थिति को परिभाषित करती है उसे कहा जाता है प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। क्या होता है? प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है ईच सेट ऑफ नेपियर्स बोन्स कंसिस्ट ऑफ द रोड्स। यानी नेपियर की हड्डियां के प्रत्येक सेट में जो छड़ें होती है उस छड़ें कितनी होती है? तो इसमें 11 छड़ें होती है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज द वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट एंड बाय होम। दुनिया की पहला जो है लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा बाजार में पेश किया गया था? ये जो किया गया था 1981 में ऑसबॉर्न के द्वारा। किसके द्वारा? ऑसबॉर्न के द्वारा 1981 में। इसका आंसर 2 लगाइएगा। नेक्स्ट देखिए 79 क्वेश्चन का है टू फाइंड द पेस्ट स्पेशल ऑप्शन और यूज द क्लिक बोर्ड ग्रुप ऑन द डैश टैब ऑफ पावर पॉइंट। पेस्ट विशेष विकल्प खोजने के लिए या पावर पॉइंट के डैश टैब पर जो है कीबोर्ड
समूह का उपयोग करेंगे। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, होम का, इसका आंसर होम हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इज यूज्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस टू पब्लिश एंड शेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर एंड इंडस्ट्री एनालाइज्ड अक्रॉस ऑल कंप्यूटर प्लेटफॉर्म एंड द इंटरनेट। जो है डैश का उपयोग जो है सार्वजनिक और निजी उद्योग द्वारा सभी कंप्यूटर प्लेटफॉर्म और इंटरनेट पर एक दूसरे का उद्योग विश्लेषणों के साथ वित्तीय जानकारी प्रकाशित करने और साझा करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा XBRL, क्या हो जाएगा, XBRL हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 80 क्वेश्चन का जो टेस्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसका PDF जो है टेलीग्राम पर अपलोड है, तो वहाँ से जाकर के आप पहले टेस्ट दे सकते हैं, फिर इसको मिला सकते हैं, ठीक है। इसका हम फुल डिस्कशन नहीं करते हैं ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो कम समय में आप जो है टेस्ट देके आप अपना टेस्ट भी लग सकते हैं, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है, मैं भी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं भी जो है इससे अपना स्टडी करता हूँ, इसीलिए ये वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग को भी थोड़ा राहत मिले और अपने तैयारी को बूस्ट कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।